अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के में पंजाब की जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ वो जापान के दौरे पर गई हैं। वहाँ पर वो पहली बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ एक आदमी को मदऊ किया था, या उसके साथ एक आध सेक्रेटरी हो जाता, दो हो जाते, तीन हो जाते। ये तकरीबन 35 के लगभग लोग लेकर गई हैं और एयरफोर्स का स्पेशल त्यारा लेकर गई हैं। यानी कि एयरफोर्स का त्यारा भी चलो इन्होंने रेंट पर ही लिया होगा या अपने तलक से लिया होगा, और 35 के लगभग लोग ये गए हैं उधर, और उनके उनके सिर्फ एक आदमी के सामने इनकी मीटिंग हुई है। जबकि जब इन्होंने सिविल लोगों के खिताब किया, पाकिस्तानी अवाम को जो वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, उनको खिताब किया, तो वहाँ पर वो एक कैदी नंबर 804 के नारे लग गए, मरियम नवाज के पापा चोर हैं, और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगे। यानी कि वहाँ पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। और फिर दोबारा वो आंक आंक आई, आंक आंक में भी ऐसे ही हुआ, और ऐसे ही आंक आंक में भी हुआ, आंक आंक में भी वही कैदी नंबर 804 और चोरी चोर चोर के नारे लग गए। यानी कि इससे इज़हार होता है कि ये पूरी दुनिया में जहाँ भी जाए जग इंसाई इनका मुकद्दर बन चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त जो हुकूमत ने अलीमा खान के दो बेटों को गिरफ्तार किया है वो इनके गले की हड्डी बन गए हैं। उधर कासम और सलेमान ने भी उसकी आवाज़ को उठाया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल स्कीम जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत उठाया, और उनके मुताबिक कि ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए और ये गैर इंसानी सलूक है। क्योंकि 9 मई के मुकदमे को 9 मई को तकरीबन 27 माह गुजर चुके हैं, और 9 मई अब इनको याद आ गया है इतने दिनों के बाद, और अब 9 मई के मुकदमा बनाकर अलीमा खान के बेटे को भी अगवा कर लिया। यानी कि यह हुकूमत खुद ब खुद इमरान खान को एस्टेब्लिश करना चाहती है, इमरान खान के खानदान को एस्टेब्लिश करना चाहती है। उधर जो शहबाज शरीफ काबीना के बैरिस्टर अकील हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को जो भी जमानतें मिली है ये उनका हक बनता है और ये उनको मिलनी चाहिए थी। असूल तो ये चाहिए था कि इनको ये जमानतें हाई कोर्ट से ही इनकी जमानतें हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर हाई कोर्ट में जमानतें नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानतें ले ली, तो ये उनका हक बनता है। उनकी ये जमानतें हर सूरत में होनी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा है अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इससे ये जाहिर होता है कि शहबाज शरीफ की काबीना में भी फूट पड़ चुकी है। कुछ लोग तो इमरान खान के हक में भी बोलते हैं और बोल रहे हैं, और कुछ लोग तो है वो यही बैरिस्टर अकील पहले इमरान खान के खिलाफ बहुत जहर उगलता था और आज इनको यही इमरान खान पसंद आ गया है। दूसरी जानब असद उमर ने एक अपने बयान दिया है टीवी शोज में, और उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान को भी और फौज को भी बड़ी करीब से जानता हूं कि इमरान खान ना सिर्फ रहा होंगे बल्कि वो वजीर आजम भी बनेंगे। ये फौज फैसला कर चुकी है और वो उनको वजीर आजम भी बनाएंगे और रहाई भी मिल जाएगी। और ये बहुत अनकरीब है कि ये दूर की बात नहीं कि अनकरीब उनको रहाई मिल जाएगी और फौज उनको वजीर आजम बनाना चाहती है। और यही इस बात का अंदिया है कि इसी बुनियाद के ऊपर उनको वो जो है वो उनकी जमानतें हुई हैं। 8 मुकदमात में उनकी जमानतें हो चुकी हैं, और अब मुमकिन है कि किसी दिन भी किसी माह भी, यानी कि हो सकता है कि 2 माह के अंदर अंदर उनकी राय मुमकिन हो सके। और जो ही उनकी राय हो जाएगी तो फिर इस हुकूमत का इक़्तिदार में रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ किसी सूरत भी हुकूमत को रन नहीं कर सकेंगे और हुकूमत इनको तोड़ना पड़ेगी, और अगर हुकूमत तोड़ता है तो फिर नेक्स्ट हुकूमत इमरान खान की होगी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने